ये आज है हमारा पार्ट 2 नेटवर्किंग का। ठीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि एक थियोरेटिकल मॉडल है। ठीक है। तुम लोग सोचो कि ये एक ऐसी मतलब कोई मशीन है या कुछ है जो कि रखा गया है सर्वर्स सर्वर्स के पहले, ताकि ये ऐसे डेटा ट्रांसफर हो। नहीं नहीं, इट्स नॉट। ठीक है। एक थियोरेटिकल मॉडल है बस, जिसमें 7 लेयर्स हैं। ठीक। दूसरी चीज़, ये आईएसओ ने बनाया था। कब? 1984। ठीक। क्यों बनाया था? देखो मैं बताता हूँ। आईएसओ ने इसलिए इसको बनाया था ताकि अ, जो भी नेटवर्किंग को स्टैंडर्ड बनाया जा सके, ताकि दुनिया के अलग-अलग सिस्टम में कॉमन स्ट्रक्चर फॉलो कर सके। इसीलिए ठीक है, बहुत मतलब कम्युनिकेशन के लिए ईज़ी हो, इसलिए ये बनाया गया था ओएसआई मॉडल। ठीक है। एक फ्रेमवर्क है वैसे। ठीक है। तो आओ सिंपली, बिना मतलब कोई झंझट के चालू करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। हाँ, एक बात बताता हूँ। डेटा ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम टू अप, एंड व्हेन द डेटा रिसीव एट द एंड ऑफ द रिसीवर साइड, द डेटा ऑलवेज गेट रिसीव्ड फ्रॉम 1 to 7 अप टू डाउन। समझे? ये बात को ध्यान से सुनना, समझना भी। ये क्या हो गया? ओके। अब अब बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक। ये क्या है? यूजर यूजर ऐप एग्जांपल ब्राउज़र। देखो, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा तुम उसको देना चाहते हो, मतलब अब तुम सब एक एग्जांपल लो। ठीक है। एग्जांपल लो व्हाट्सएप का। ठीक है। व्हाट्सएप का एग्जांपल लो। अब तुमने किसी को मैसेज भेजा, तो मैसेज कहाँ से भेजोगे, कैसे भेजोगे? तो तुम्हें एप्लीकेशन लेयर की तरफ से एक प्रोवाइड होता है, एक फ्रेम प्रोवाइड होता है, या फिर इंटरफेस प्रोवाइड होता है कि भैया व्हाट्सएप है ये, यहाँ पे आप अपना मैसेज लिखो। ठीक है। और मैसेज भेजो, जो भी मैसेज हो आपका। ठीक, वो मैसेज भेजोगे। एक आपका मैसेज जैसे है, हेलो, ये मैसेज है, आपका मैसेज जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा अब उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये समझना, एप्लीकेशन लेयर लिखा है मैंने। ठीक। जब तुमने मैसेज भेजा, ठीक, ये तुम्हारा मैसेज है। अब ये मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू गया, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लेयर ये वो लेयर नहीं है कि जिसमें सिर्फ एप्लीकेशंस हों, और या फिर मतलब सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में नहीं है। दिस इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में फंक्शंस होते हैं, समझे? फंक्शंस होते हैं एंड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है, सबको पता है, एचटीटीपी। दूसरा प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपीएस। तीसरा प्रोटोकॉल होता है एफटीपी। एंड चौथा प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, जो कि देखो, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी होता है मेल के लिए, मेलिंग के लिए। ठीक है। फिर एक आता है डीएनएस, डोमाइन नेम सिस्टम, जो मैंने बताया था, तो डोमाइन को आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर पे तो उसने बता दिया कि भैया ये प्रोटोकॉल लगा है इसमें। ठीक है। ये सब लगा के हम लोग डीएनएस मतलब जो तुम्हारा हेलो वर्ड है, उसको अब कन्वर्जन होगा इसका बाइनरी डिजिट्स में। ओके। ठीक। तो अब इसके बाद आपने मैसेज भेज दिया, अब ये जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक। जैसे ही ये प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में, तो क्या होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जो भी डेटा तुम भेज रहे हो या जो भी डेटा तुम रिसीव कर रहे हो, उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करता है। ठीक। अब तुमने हेलो भेजा। ठीक। तुम भेज रहे हो, ध्यान रखना, तुम भेज रहे हो, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, पहले तो इसको कंप्रेस करेगा। कैसे कंप्रेस करेगा? सबसे फर्स्ट इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये क्यों कन्वर्ट करेगा? ये इसलिए कन्वर्ट करेगा क्योंकि कंप्यूटर को या सर्वर को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक। उसको बाइनरी लैंग्वेज आती है, इसलिए वो कन्वर्ट करेगा। ठीक। कन्वर्जन के बाद एक कंप्रेशन करेगा।
डेटा को और कम करेगा। जैसे अगर 5 एमबी की कोई भी फ़ोटो फ़ाइल जो भी है, कुछ भी भेज रहे हो, तो वो 2 एमबी की हो जाएगी, ठीक? जैसे अभी इसमें डेटा है 101,001, तो इसको कम करेगा 10,101 ऐसे, ठीक? ठीक है? जब मतलब कंप्रेस कर देगा, ठीक? बहुत कंप्रेस करता है, जो कर रहा हूँ। अब सुनो, कंप्रेशन के बाद इसको एन्क्रिप्ट करता है। एन्क्रिप्ट किस फॉर्म में करता है? इसको मतलब बहुत तरीके-तरीके होते हैं भाई एन्क्रिप्ट करने के, ठीक है? पैकेट्स के फॉर्म में बनाता है इसको, ठीक? पैकेट्स के फॉर्म में बनाता है और ये एन्श्योर करता है कि इन पे सब में टैग लगा हो कि डेस्टिनेशन और रिसीवर, मतलब कहाँ जाना है और कहाँ से आया है, ठीक? उसके सिवा इसमें और भी कुछ चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि कौन-सा डेटा पहले जाएगा, कौन-सा डेटा बाद में जाएगा, ठीक? समझे? अब अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। इसमें कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स लगते हैं? देखो, एसएसएल, टीएलएस प्रोटोकॉल लगता है, ठीक? इसमें क्या होता है यार, देखो, तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है इस लेयर पे स्टार्ट होता है और एसएसएल और टीएलएस की वजह से ही पूरा एन्क्रिप्ट हो जाता है, पैकेट्स के फॉर्म में बन जाता है, ठीक? ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। अब जो डेटा है वो प्रेजेंटेशन लेयर से जाएगा सेशन पे, ठीक? सेशन पे जाएगा। तो अभी क्या होगा? सेशन लेयर में जैसे ही डेटा जाएगा, सेशन लेयर पे जैसे ही डेटा जाएगा, तो तुम्हारा एक सेशन क्रिएट होगा, ठीक? सेशन का मतलब देखो, जैसे तुम किसी से मीटिंग करने जाते हो, तो मतलब कोई बड़ा आदमी या कोई भी हो, क्या कहता है, भैया 30 मिनट्स का मीटिंग कर लेते हैं। एक मीटिंग इज इक्वल्स टू सेशन, समझे? मीटिंग इज इक्वल्स टू सेशन, ठीक? या फिर तुमको मैं बताऊं, हाँ, ज़ूम मीटिंग, एग्ज़ाम्पल ले लो तुम ज़ूम का, ठीक है? जब तुम ज़ूम कॉल स्टार्ट करते हो तो वो एक सेशन होता है, जब तक ज़ूम कॉल एक एंड नहीं होता, वो सेशन स्टार्ट होता है। सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन को स्टार्ट करना, क्रिएट करना, ठीक? मेंटेन करना और जब सेशन खत्म हो जाए तो टर्मिनेट कर देना, ठीक? बिटवीन 2 डिवाइसेस, जैसे कॉल कनेक्ट होता है ना और होल्ड पे जाना, डिस्कनेक्ट होना, वो वही यहाँ भी होता है, ठीक? इसमें क्या-क्या प्रोटोकॉल होते हैं देखो, नेट बायोस होता है, ठीक? नेट बायोस होता है, पीपीटीपी होता है, ठीक है? और आरपीसी होता है और एसएमबी होता है, ठीक? ये प्रोटोकॉल्स रखते हैं, ठीक? समझे? ये हो गया सेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, ठीक? ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या काम करता है कि TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट लेयर काम ये करता है कि ये तुम्हारे डेटा को रिलायबल वे में डिलीवर करता है, ठीक है? कि तुम्हारा डेटा सही तरीके से गया है, ठीक है? जो पैकेट्स के फॉर्म में था, या कोई पैकेट मिस हुआ है तो उसको रीसेंड करना, ठीक है? उसको रीसेंड करना, समझे? और ये एरर चेकिंग करता है, पैकेट ऑर्डरिंग करता है, ठीक है? देखो, इसमें 2 प्रोटोकॉल्स रखते हैं, कितने? 2, एक टीसीपी और एक यूडीपी, ठीक? टीसीपी प्रोटोकॉल, यार देखो, पहली चीज़ तो टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल होता है, ठीक है? रिलायबल होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल नहीं होता, यूडीपी प्रोटोकॉल फास्ट होता है, ठीक है? फास्ट होता है, बात मानता हूँ। और पर ये इंश्योर नहीं करता कि तुम्हारा डेटा सही तरीके से गया है, नहीं गया, कहीं रुक गया है, कहीं कुछ हो गया है, ये सब नहीं करता। अब तुम पूछोगे टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? TRANSMISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? प्रोटोकॉल, और इसका यूडीपी का यूज़र डेटाग्राम डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक? देखो, 1 मिनट रुकना, यूडीपी का मैं कुछ चेंज कर लूँ। यूडीपी, ठीक? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट? ये फास्ट होता है
और ये रिलायबल होता है। अच्छी बात समझे? अब देखो, रिलायबल की बात तो हो गई, पर देखो इसमें एक और ये है कमी यूडीपी में, कि वो ये इंश्योर नहीं करता कि तुम्हारा डेटा सही तरीके से गया या नहीं गया। बस उसका काम है बहुत स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करना। ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, देखो एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये होता है स्ट्रीम स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम में, स्ट्रीम ठीक, लाइव स्ट्रीम में, और इंस्टाग्राम लाइव वीडियोज़ में, ठीक है? और ये होता है गेमिंग में, ठीक? गेमिंग में यूज़ होता है। तुम्हारा जो भी लाइव चीज़ें चलती हैं जिसमें लगता है कि डेटा हाँ ट्रांसफ़र होना है बहुत स्पीड में, उस टाइम पे यूडीपी, फिर टीसीपी, ये रिलायबल होता है और दूसरी चीज़ ठीक-ठाक होता है। एंड ये क्या होता है कि तुम्हारा डेटा इंश्योर करता है कि हाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा ट्रांसफ़र, तो ये फिर से डेटा को फिर से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, अगर वो तुम्हारा डेटा नहीं पहुँचा। देखो, एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, समझो तुम्हारे पास 3 पैकेट्स हैं, ठीक? ये हो गया टीसीपी के साइड, ठीक? अब एक लेते हैं यूडीपी, इसमें 3 पैकेट्स हो गए, ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है? अब अब यहाँ पे ये होना है कि इसमें से तीनों पैकेट इम्पोर्टेंट है, इनको जाना है, ये पहला पैकेट, ये दूसरा, ये तीसरा। तो टीसीपी क्या इंश्योर करेगा कि पहला पैकेट पहले जाए, ठीक? दूसरा पैकेट दूसरी बार में जाए और तीसरा पैकेट तीसरी बार में जाए, ठीक? ऐसे इंश्योर करता है। और इसमें क्या होता है, अगर दूसरा पैकेट नहीं गया, तो ये फिर से रीसेंड करता है, ठीक? रीसेंड करता है। जब तक नहीं जाएगा उतनी बार ये रीसेंड करेगा, ठीक? तो इस तरीके से इसमें पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। पर यूडीपी में क्या है कि अगर पहला पैकेट गया तो ठीक, दूसरा पैकेट नहीं गया तो छोड़ो, तीसरा पैकेट गया तो ठीक। भाई पहला पैकेट गया, दूसरा नहीं गया, मैं क्या करूँ? तीसरा पैकेट गया ना, बस खुश रहो, जितना है उतने में खुश रहो। यूडीपी ऐसे बोलता है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क आईपी राउटिंग के बारे में, ठीक है? देखो, नेटवर्क लेयर एक ऐसा लेयर है जिसमें ये एन्श्योर किया जाता है कि तुम्हारा डेटा सही तरीके और सही कॉम्बिनेशन या सही एकदम मतलब सही पैकेट्स में और सही ऑर्डर में गया है या नहीं गया, या सही ऑर्डर में लगाया जाता है, ठीक है? आई एम सॉरी, सही ऑर्डर में लगाया जाता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की मदद से उसको भेजा जाता है, ठीक? देखो, इसमें क्या होता है नेटवर्किंग लेयर में होता है ये। देखो, नेटवर्किंग लेयर में ये होता है कि इसमें तुम्हारे डेटा को राउट किया जाता है कि भाई डेटा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, ठीक? और आईपी तुम्हारे आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम इसका होता है राउटर की मदद से, ठीक? इसमें प्रोटोकॉल लगते हैं, देखो आईपी लगता है, ठीक? आईसीएमपी लगता है, एआरपी लगता है, ठीक? एआरपी और ओएसपीएफ, हाँ, ओएसपीएफ लगता है, ठीक है? समझे? जब डेटा सपोज़ करो, जब डेटा हैदराबाद से यूएसए जा रहा हो, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो राउट डिसाइड रूट यहाँ डिसाइड होता है कि भाई डेटा किस तरीके से हैदराबाद से एचवाईडी से कैसे यूएसए तक जाएगा, ठीक? ऐसे डेटा ट्रांसफ़र होता है नेटवर्किंग में। मतलब बताया जाता है कि भाई तुम्हारा रूट ऐसे गया है, ठीक है? तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमको सीधे से जाना पड़ेगा, और जितना कम से कम पाथ लग सकता हो, इसमें वो इंश्योर किया जाता है, ठीक? इसको ये है नेटवर्किंग लेयर। तुमको मैं एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, ठीक है? चिंता मत करना, वो व्हाट्सएप वाला एग्ज़ाम्पल ज़रूर बताऊँगा। अब चलते हैं डेटा लिंक लेयर में। अब देखो, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है यार, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा लिंक लेयर, ठीक है? डेटा लिंक लेयर में काम ये होता है डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करना, डेटा को फ्रेम में फ्रेम में कन्वर्ट करना, CNVRT कन्वर्ट करना, मैक एड्रेस के थ्रू लोकल डिलीवरी करना, ठीक है? फिजिकल नेटवर्क का एक्सेस और एरर डिटेक्शन करना, ठीक? समझे? डेटा लिंक लेयर, DT
लेयर, ठीक। डेटा लिंक लेयर का काम यही होता है, ये दूसरा लेयर होता है बाय द वे। एंड इसमें डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट कन्वर्ट करना, मैक एड्रेस के थ्रू लोकल डिलीवरी करना, ये इसका काम होता है। इसमें प्रोटोकॉल क्या लगता है? ईथन। ईथन मतलब तुम्हारी वो ईथन केबल जो ये लगती है पीछे, ठीक है, वो ऐसे ट्रायंगल से आती है देखो, ठीक है। और इसमें एआरपी प्रोटोकॉल लगता है, एआरपी एआरपी प्रोटोकॉल लगता है, ठीक है। इसमें डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? डिवाइसेस होते हैं देखो, जैसे स्विच हो गया अपना, ये स्विच हो गया, ठीक है। इसमें हार्डवेयर एक्सेस किया जाता है। लाइक देखो, जो तुम्हारा डेटा अब राउटर के पास आ गया, अब राउटर से तुम कैसे कनेक्टेड हो, वो डेटा लिंक लेयर के द्वारा आएगा, ठीक है। तुम अगर ईथन से कनेक्टेड हो, तो डेटा तुम्हारा ईथन केबल के थ्रू तुम्हारे लैपटॉप या डेस्कटॉप या जिसमें भी हो उसमें आएगा, ठीक है। अगर तुम वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो तुम्हारा डेटा वहाँ से रेडियो वेव्स के थ्रू आएगा, उसको हम कहते हैं एआरपी, ठीक है। एआरपी के थ्रू आएगा, ठीक है। तुम्हारा लैपटॉप का मैक एड्रेस जो राउटर को बताता है कि डेटा उसी को देना है। जो तुम्हारा डिवाइस है ना, लैपटॉप या जो भी है मैक, वो एक मैक एड्रेस देता है। मैक एड्रेस मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस, ठीक है। ध्यान रखना, मैं तुमको बता चुका हूँ फर्स्ट फर्स्ट पार्ट वन में, ठीक है। अब इसमें आने के बाद डेटा डेटा बोलता है भैया मैं तो आ गया हूँ, जिसने रिक्वेस्ट किया था वो कहाँ है जिसने रिक्वेस्ट किया था? तो मैक एड्रेस बोलता है भाई, भाई मैं यहाँ हूँ भाई, भाई इधर इधर आ जा, ऐसे बोलता है, ठीक है। मतलब बोलता नहीं है पर कम्युनिकेशन होती है भाई, ठीक। तो हो गया तुम्हारा डेटा लिंक लेयर। अब बात करते हैं फिजिकल फिजिकल लेयर के बारे में। तो जो तुम्हारा फिजिकल लेयर होता है, ये केबल्स और कनेक्टर्स का होता है। PHYSICL, फिजिकल लेयर। देखो, फिजिकल लेयर का काम इतना होता है, बिट्स को इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा को फिजिकल ट्रांस जो डेटा है उसको फिजिकली ट्रांसमिशन करना, ठीक है। फिजिकल लेयर का काम ये होता है, जैसे केबल्स के थ्रू या वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। इसमें डिवाइसेस क्या होता है? देखो, डिवाइसेस होता है हब्स, केबल्स, एनआईसी या रिपीटर, ठीक है। अब इसमें ट्रांसमिशन का टाइम कितना लगता है? देखो, इसका 1 सेकंड लगता है या फिर 0 सेकंड, ठीक है। बात को समझे तुम? अब देखो यार, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। कौन सा लेयर था अपना? फिजिकल लेयर था ना, फिजिकल लेयर। देखो, फिजिकल लेयर में यार देखो ऐसा होता है ना, कि जो तुम्हारा लैन केबल होता है या फिर वाईफाई सिग्नल्स होते हैं ना, वो वो तुम्हारे इसमें डिवाइस के अंदर आने के बाद जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट अनवर्ट किया जाता है, एंड उसको तुम्हें शो किया जाता है, ठीक है। यार एक बात और बताता हूँ, जो डेटा लिंक लेयर होता है प्लस फिजिकल लेयर होता है, ये लोग साथ में ही काम करते हैं, ठीक है। साथ में काम कैसे करते हैं? जैसे अब डेटा राउटर के पास आ गया, ठीक। राउटर के पास डेटा आ गया, तो डेटा लिंक लेयर पे आ गया। डेटा लिंक लेयर क्या इंश्योर करते हैं कि भाई मैक एड्रेस उधर है, उसको भेजना है। अब पर भेजेंगे कैसे? तो फिजिकल लेयर काम आता है, जैसे तुम्हारा वाईफाई हो गया, ठीक, जिसमें कि रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा ईथन केबल हो गया, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि ईथन केबल या वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू फिजिकल लेयर मतलब तुम्हारे लैपटॉप कंप्यूटर पे डेटा आ जाए, ठीक। ऐसे ये होता है OSI मॉडल। अब तुम्हें तुम्हारा एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक। यार पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया? फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से बोलो, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब जल्दी से तुमको मैं तुम्हारा एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे तुम सब समझ जाओगे। व्हाट्सएप, देखो मैं सेंडर के साइड से बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप, अब ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक। तुमने मैसेज भेजा, कैसे भेजा? पहले तो था प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या था कि आपको एक इंटरफ़ेस दिया गया था कि भैया आप यहाँ से मैसेज भेजो। फिर फिर डेटा गया छी शिट अ, ओम एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप के आते हैं एग्ज़ाम्पल। अब ये था एक एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले, ठीक है। आई एम सॉरी, एप्लीकेशन लेयर।
अब देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन ने तुमको एक इंटरफ़ेस दिया कि भैया ये आपका इंटरफ़ेस है, आप इसमें मैसेज भेजो, ठीक है? बस आपने मैसेज भेजा उसमें टाइप करके, अब ये एप्लीकेशन लेयर से गया प्रेजेंटेशन लेयर में कि भैया डेटा आ गया है, अब हमें ये फॉरवर्ड करता है। तो देखो मैं सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखूँगा, बाकी सब समझ जाना। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा और ठीक है, कंप्रेस किया जाएगा, देखो कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है? और फिर इसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा, सीसी कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी डिजिट्स में, डिजिट्स में पैकेट्स के फॉर्म में बनाया जाएगा उस डेटा को। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा अगला लेयर, सेशन लेयर। एक सेशन तुम्हारा क्रिएट होगा, ठीक? सेशन विल बी क्रिएटेड, देन सेशन लेयर जब तुम्हारा क्रिएट हो जाएगी कि हाँ भैया इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, एक सेशन बना दो, तो एक टनल टाइप सेशन बन जाएगा कि भैया इससे डेटा जाएगा, इसी से डेटा आएगा, ठीक? सेशन लेयर के बाद आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक? TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या इंश्योर करता है कि भैया डेटा अच्छे से गया या नहीं गया, टीसीपी या यूडीपी किस फॉर्मेट में भेजना था, कौन से प्रोटोकॉल से भेजना था। तो अब समझो टीसीपी से भेजा गया क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज है तो टीसीपी से ही जाएगा ना। अब टीसीपी से गया, ठीक? टीसीपी से क्या हुआ, इंश्योर हुआ कि भैया तुम्हारे पैकेज सही सलामत गए या नहीं गए, ठीक है? कौन-सा पैकेट नहीं गया उसको रीसेंड करना है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, अब जाएगा तुम्हारा नेटवर्क लेयर में, आईपी राउटिंग में, ठीक? जहाँ पे डेटा पहुँच रहा है। जा मतलब जैसे हमने अब डेटा यहाँ से भेजा, तो अब यहाँ से हमारा जो लैपटॉप, सिस्टम या फ़ोन है, उससे अब जाएगा आईपी राउटिंग पे, हमारे राउटर पे। वहाँ से उस डेटा का राउटिंग होगा कि भैया कौन-सा पैकेट पहले जाएगा, कौन-सा पैकेट बाद में जाएगा, कौन-सा शॉर्टेस्ट पाथ है कि हाँ, अगर अगर डेटा डेटा बी से गया या अगर डेटा ए को टाइम लग रहा है 260 मिनट और डेटा बी को लग रहा है सिर्फ 60 सेकंड्स, तो डेटा को बी रूट से भेजा जाएगा, ठीक? ए रूट से नहीं भेजा जाएगा। फिर आते हैं तुम्हारा डेटा लिंक लेयर में, जहाँ पे जो डेटा है वो पहुँचेगा तुम्हारा किसी भी थ्रू, अगर तुम्हें यूएसए भेजना है, तो तुम्हारे केबल्स, मॉडेम जिस तरीके से तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन घर तक आया है, उसी रूट पे ये जाएगा यूएसए, ठीक? कैसे? केबल्स, वायर्स जो भी केबल्स लगे हैं ना पीछे हुए हैं, उनके थ्रू, ठीक है? जाएगा डेटाबेस पे जाएगा सबसे पहले, डेटाबेस। किसके डेटाबेस में जाएगा? व्हाट्सऐप के डेटाबेस। अब व्हाट्सऐप का डेटाबेस ये इंश्योर करेगा कि जो दूसरा यूज़र है जिसको भेज रहे हैं, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक? अगर एक्टिव है तो डेटा सेम फिज़िकल लेयर से होते हुए सीधा एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा, ठीक? एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा, एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा एंड दूसरी चीज़, अगर उसने देख लिया, तो ये डेटाबेस ये इंश्योर करेगा कि हाँ भैया उसने देख लिया है और तुम्हारे पास डबल टिक आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो, एक चीज़ तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ऊपर के 3 लेयर दिख रहे हैं और ये नीचे के 3 लेयर, ये जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये ऊपर के 3 लेयर को नीचे के 3 लेयर से जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ने का काम करता है? इट शेयर्स द डाटा बिटवीन देम। जो डेटा लास्ट के 3 लेयर्स है, वही डेटा फर्स्ट के 3 लेयर्स में एक्सचेंज करने का काम करता है कि भैया डेटा आ गया है, मैं भेज रहा हूँ इसको। भैया डेटा आ गया है, तुम भेज दो इसको। तुम भेज दो, मैं भेज दे रहा हूँ। बस खत्म, ठीक। दिस इज़ द फुल ओवरव्यू ऑफ एन ओएसआई मॉडल एंड तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे बढ़िया बोनस है या फिर हाँ, देखो यार बोनस बता देता हूँ, BONUS बोनस। देखो ओएसआई मॉडल, ओके, BONOUS बोनस, ओएसआई मॉडल, TCP आईपी मॉडल, ठीक। ये दोनों मॉडल बहुत मतलब टक्कर के हैं भाई, ठीक है। पर देखो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, इसमें भी 7 लेयर्स होते हैं। ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर होते हैं, ठीक। देखो तो मैं लिख देता हूँ एपीएस, ठीक है, TNDP, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर हो गया। पर इसमें क्या होता है,
कि फर्स्ट के जो 3 होते हैं ना वो एप्लीकेशन लेयर ही होते हैं, तीनों। और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर इंटरनेट लेयर होता है और फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है। ट्रिपल ए टी आई एन, ठीक? ऐसे होता है। ठीक समझे? बस इतना ही था हम लोगों को बताने का ओएसआई मॉडल। तो हम लोगों ने ओएसआई मॉडल खत्म कर लिया। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो पक्का मुझे बताना, मैं तुम लोगों को फिर से समझाऊंगा। अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं तुम लोगों को मतलब 1 टू 1 बताऊं, मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? और थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर, बाय एंड हाँ, प्लीज़ वेट फॉर माय एमआईटीएम वीडियो, जिसमें कि मैं तुम लोगों को अटैक दिखाऊंगा, ठीक है? इट विल बी फुल फुल, जो भी होगा सब तुम्हारे सामने होगा, ठीक है? कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम पूछना, ठीक है? एमआईटीएम, मैन इन द मिडिल अटैक। तो चलो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी हैकिंग।